guys, welcome to our YouTube channel Diploma Study. In this video we will talk about hardware interrupt. In the previous video I have covered all the topics of software interrupt. If you have any problem then please comment on the comment section, and also I have provided the link in the description box. You can check it from there about hardware interrupt or the previous video of this chapter. So hardware interrupt are basically two types, maskable and non-maskable. And maskable interrupt are those interrupt which can be ignored or disabled, but non-maskable interrupt can neither be ignored nor disabled. So maskable interrupt are of four types: RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. But there is only non-maskable interrupt, that is trap, or it has another name RST 4.5. वैसे non-maskable interrupt is only one, that is trap. And if there are multiple interrupt on the same device, then trap is the first interrupt that done its operation. So trap has the highest priority. Also it is non-maskable interrupt. So let's study about trap or RST 4.5. It is positive edge and level triggered hardware interrupt. It means कि ये पॉजिटिव एज और लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिग्नल ट्रैप पिन पे प्रोवाइड किया जाता है जिसका लीडिंग एज और सस्टेन हाई लेवल होगा, यानी लीडिंग एज भी होना चाहिए और हाई लेवल भी होना चाहिए, तभी तो एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड बोथ होना चाहिए. तो माइक्रो प्रोसेसर अपना करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा और पुश करेगा पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर को स्टैक में एंड ब्रांचेस टू लोकेशन 004H to 4H. ये हमने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने कैसे निकाला था. इट इज़ ISR एड्रेस विच कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला ऑफ RSTN, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ISR एड्रेस कैसे निकालें. सो टू अवॉइड मल्टीपल इंटरप्ट फ्रॉम सेम डिवाइस वी हैव टू डिसेबल ट्रैप दैट कैन बी डन बाय फॉलिंग एज. अगर काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट एक ही डिवाइस पे आ रहे हैं, सेम डिवाइस पे आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ट्रैप को डिसेबल करना पड़ेगा, जो कि किया जा सकता है बाय फॉलिंग एज. यानी ट्रैप को हम डिसेबल करें कैसे? फॉलिंग एज करके. Trap is generally used for such critical event as power failure and emergency shut off. Trap को generally use किया जाता है critical situation में, जैसे कि कभी power failure हो जाए या emergency shut off करना पड़े तब. Next is RST 5.5. It is level triggered hardware interrupt having fourth priority. ये level triggered hardware interrupt है जिसकी fourth priority है. इसे हम disable कर सकते हैं, तो इसीलिए ये maskable interrupt है. RST 5.5 interrupt is enable if. इसे डिसेबल तो किया जा सकता है, लेकिन इसे इनेबल कैसे किया जाए? Q1 इक्वल टू 1 अगर हम करेंगे, M5.5 इक्वल टू 0, ये करते ही इनेबल हो जाएगी RST 5.5 interrupt. So let us talk about the operation, how it operates. When a high level signal is applied at RST 5.5, जब एक high level signal apply किया जाता है RST 5.5 में, तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कंप्लीट करता है अपना करंट इंस्ट्रक्शन. साथ ही साथ पुश करता है करंट जो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है उसे स्टैक में पुश करता है और ब्रांच करता है 002CH. अगेन इट इज़ द ISR एड्रेस विच कैन बी फाउंड by the formula of RSTN. लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ RST 5.5 ऑटोमेटिकली डिसेबल द 8085 सिस्टम इंटरप्ट. यानी क्योंकि ये मास्केबल इंटरप्ट है तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है 8085 सिस्टम इंटरप्ट से. MI विच मीन्स मास्केबल इंटरप्ट कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल बाय यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन. हम सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके भी मास्केबल इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज RST 6.5. इट इज़ लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट.
हैविंग थर्ड प्रायोरिटी, ये लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट है जिसकी थर्ड प्रायोरिटी है। ऑल्सो इट इज़ मास्केबल इंटरप्ट, और ये इनेबल तब होता है जब Q1 इक्वल टू 1 एंड M6.5 इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज M6.5? इट इज़ द कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन RST 6.5 इंटरप्ट। When a high level signal is applied at RST 6.5, जब एक हाई लेवल सिग्नल अप्लाई किया जाता है RST 6.5 में, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट करता है एग्जीक्यूशन, जो कि करंट इंस्ट्रक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है उसको कंप्लीट कर देता है, और करंट प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को स्टैक में पुश करता है और ब्रांचेस टू 0034H, एंड अगेन इट इज़ ISR एड्रेस, यू कैन गो थ्रू द लिंक। द रिकॉग्निशन ऑफ RST 6.5 ऑटोमेटिकली डिसेबल द 8085 सिस्टम इंटरप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज RST 7.5, इट इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट हैज़ सेकेंड प्रायोरिटी, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है हार्डवेयर इंटरप्ट है जिसकी सेकेंड प्रायोरिटी है। इट इज़ मास्केबल इंटरप्ट। अब व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ प्रायोरिटी, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो प्रायोरिटी का मतलब है सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। इट मीन्स कि अगर बहुत सारे इंटरप्ट एक साथ आ जाती है तो सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रैप की, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे उन इंटरप्ट से हैंडल किया जाएगा उन इंटरप्ट को। तो ये इनेबल तब होती है जब Q1 इक्वल टू 1, M7.5 इक्वल टू 0, R7.5 इक्वल टू 0। When positive edge is applied at RST 7.5 पिन, जब पॉजिटिव एज RST 7.5 की पिन पे अप्लाई किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कंप्लीट करता है जो उसका करंट इंस्ट्रक्शन है। पुश द करंट प्रोग्राम काउंटर कंटेंट इन द स्टैक, जो करंट प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट है उसे स्टैक में पुश करता है और ब्रांच करता है 003H, अगेन ISR एड्रेस, यू कैन गो थ्रू द लिंक। This positive edge also sets an internal D flip-flop so that it remembers the RST 7.5 interrupt. ये पॉजिटिव मतलब जो D flip-flop है उसके इसका जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है वो इंटरनल D flip-flop को सेट कर देता है ताकि ये रिमेंबर रहे कि RST 7.5 इंटरप्ट अभी इनेबल है। नेक्स्ट इज INTR, इट इज़ लेवल ट्रिगर्ड hardware interrupt, and sign of level triggered is this, it is maskable interrupt, level triggered है और maskable interrupt है। it is enable if Q1 equal to 1, ये enable तब होती है जब Q1 equal to 1 होता है। a high level on this pin causes the microprocessor to complete the execution of the current instruction, एक high level इस पिन पे current instruction को execute कर देता है। push the PC content in stack एंड जनरेट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज, जो भी पीसी का कंटेंट होगा उसे ये पुश कर देगा स्टैक में और अगेन एक इंटरप्ट एक्नॉलेज जनरेट करेगा INTA। इसका मतलब कि लो पल्स कंट्रोल बस पे जनरेट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर देन एक्सपेक्ट either a 1 byte RSTN or a 3 byte call. This instruction must be provided by an external hardware. माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेक्ट करता है कि या तो 1 बाइट RSTN आएगी या 3 बाइट कॉल आएगी। दिस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय, ये जो इंस्ट्रक्शन है प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इन सब को हम शॉर्ट समरी में अगर पढ़ें तो डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट ऑफ 8085 एंड देयर आर ISR एड्रेस प्रायोरिटीज एंड फीचर्स आर गिवन ऑन द अबव इन द नेक्स्ट पेज। सो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी अभी हमने पढ़ा है उसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका। ओके, लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कंट्रोल हार्डवेयर इंटरप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर इंटरप्ट को कंट्रोल करते हैं। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, EI, DI, RIM, SIM। EI means enable interrupt, it is implicit addressing mode and also single byte instruction। इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप टू सेट एंड ऑल इंटरप्ट आर इनेबल। इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाता है और सारी इंटरप्ट इनेबल हो जाती है। जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है EI इंस्ट्रक्शन को तो SR फ्लिप फ्लॉप
का जो इनपुट है वो S1 पे होता है, तो जिसकी वजह से Q1 1 हो जाता है यानी सेट। तो ऑल इंटरप्ट आर इनेबल, सारी इंटरप्ट इनेबल हो जाती है क्योंकि आउटपुट जो एंड गेट का होता है वो 1 होता है, इसीलिए सारी इंटरप्ट इनेबल हो जाती है। आफ्टर माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेटेड और द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, दस डिसेबलिंग द इंटरप्ट। जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है या फिर एक्नॉलेज मिलती है, इंटरप्ट की एक्नॉलेज दी जाती है माइक्रो प्रोसेसर को, तो जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाता है और डिसेबल हो जाता है इंटरप्ट। तो ये डिसेबल और इनेबल प्रोसेस था। अब DI means disable interrupt. It is also in implicit addressing mode in single byte instruction. This instruction is used to reset the interrupt enable flip flop, and by using this instruction all interrupt except trap are disable. इस instruction को use करते हैं जब हमें reset करना हो interrupt को, यानी interrupt enable को reset करना हो यानी ज़ीरो करना हो, और इस इंस्ट्रक्शन की यूज़ करके सारी इंटरप्ट डिसेबल हो जाती है एक्सेप्ट ट्रैप, क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो खुद से ही अपना काम करके डिसेबल होगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉमनली यूज व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड सीक्वेंस कैन बी इंटरप्टेड। इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम ज़्यादातर तब करते हैं जब जो एग्जीक्यूशन किसी एक कोड सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट ना किया जा सके, यानी उसे इंटरप्टेड ना किया जा सके, तब हम DI यूज़ करते हैं। इन RS फ्लिप फ्लॉप वेन एवर इनपुट R इक्वल टू 1 Q1 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ इनपुट R फॉर फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड 1 बाय द फॉलोइंग 3 मेथड। यानी RS फ्लिप फ्लॉप में जब भी R इक्वल टू 1 होता है, Q1 0 होता है, और वैल्यू ऑफ इनपुट R फॉर द फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड बाय 1, यानी जो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू हम सेट कैसे कर सकते हैं, इन 3 मेथड से। जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन DI को, तो जो DI है उसका इनपुट 1 रहना चाहिए, R भी 1, तो जिससे क्या होगा, Q1 0 हो जाएगा। हेंस ऑल मास्केबल इंटरप्ट आर डिसेबल, जिससे सारी मास्केबल इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगी। व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट, जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो रीसेट का जो इनपुट है वो 1 और R 1 होना चाहिए, जिससे कि Q 0 हो जाएगा, तो सारी मास्केबल अगेन डिसेबल। Whenever microprocessor receive hardware interrupt signal, then any interrupt recognize equal to 1, यानी जब भी माइक्रोप्रोसेसर रिसीव करता है हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल, तो कोई भी इंटरप्ट रिकॉग्नाइज होती है तो वो 1 हो जाती है। R इक्वल टू 1 Q1 0 हो जाता है। Hence when microprocessor execute ISR of any hardware interrupt, then Q1 equal to 0, यानी जब भी माइक्रोप्रोसेसर किसी भी हार्डवेयर इंटरप्ट का ISR एग्जीक्यूट करता है तो Q1 0 हो जाता है। टू मेक Q1 इक्वल टू 0, Q1 को 0 बनाने के लिए वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन EI इन द ISR नॉर्मली बिफोर रिटर्न इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज सिम इंस्ट्रक्शन सेट इंटरप्ट मास्क। It is also implicit addressing mode and the single byte instruction. This instruction is used for 3 different function. इस instruction का use करते हैं 3 different function के लिए। To set masking bits for RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. इट मीन्स कि अगर हमें मास्किंग जो बिट होती है, मास्केबल इंटरप्ट है, ये 3 मास्केबल इंटरप्ट, इनको अगर सेट करना हो तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, सिम का। द सेकेंड फंक्शन इज़ टू रीसेट RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप। जो सेकेंड फंक्शन है वो ये है कि RST 7.5 को हमें RST 7.5 के फ्लिप फ्लॉप को हमें रीसेट करना होगा। थर्ड फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट सीरियल इनपुट आउटपुट। तीसरा फंक्शन है कि सीरियल इनपुट आउटपुट को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर्मेट फॉर सिम इंस्ट्रक्शन। सिम इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्मेट है, इट इज़ 8 बिट डेटा, और इसमें फर्स्ट थर्ड जो बिट है उसमें पहली है M5.5, सेकेंड इज M6.5, M7.5, MSE मास्क सेट इनेबल, R7.5 डिसेबल, SOE SOD सेट आउटपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल आउटपुट इनेबल। इसके बाद इन यहाँ की जो पहली 3 बिट है वो RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5, इन तीनों
पे काम करती है। अगर 0 होता है तो अवेलेबल है, अगर 1 होता है तो मास्किंग की जाती है। थर्ड इज़ मास्क सेट इनेबल, अगर 0 है तो बिट 0 to 2 इग्नोर की जाएगी और 1 है तो मास्क सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट इज़ R7.5, ये रीसेट होता है RST 7.5 का, यानी अगर RST 7.5 को रीसेट करना है तो यहाँ से होगा। क्रॉस ये इग्नोर किया जाता है। SOE इफ़ 1, अगर ये 1 होता है तो बिट A7 का जो आउटपुट है वो SOD में लैच किया जाएगा। SOD यानी A7 बिट सीरियल आउटपुट डेटा इग्नोर, यानी सीरियल आउटपुट डेटा को इग्नोर किया जाएगा इफ़ बिट A6 इज 0, अगर बिट A6 0 होती है तो। व्हेन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट सिम इंस्ट्रक्शन देन 8 बिट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप, अगर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है सिम इंस्ट्रक्शन को तो 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर का ट्रांसफ़र किया जाता है डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ़ A3 इक्वल टू MSC, अगर A3 MSC के इक्वल होता है और MSC इक्वल टू 1 होता है, देन द बाइनरी बिट इन A2, A1 एंड A0, तो जो बाइनरी बिट है A2, A1 और A0 फ्लिप फ्लॉप की वो ट्रांसफ़र की जाएगी टू मास्किंग फ्लिप फ्लॉप M7.5, M6.5, M5.5 फ्लिप फ्लॉप रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल इफ़ A3 इज इक्वल टू MSC इक्वल टू 1, मान लेते हैं कि 1 है तो A2 इक्वल हो जाएगा 0/1 के विच इज़ 0। देन आफ्टर सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने के बाद M7.5 भी 0 हो जाएगा या फिर 0/1, क्योंकि 0/1 0 होता है। हैंस RST 7.5 इज़ इनेबल्ड और डिसेबल्ड रिस्पेक्टिवली, तो RST 7.5 या तो इनेबल होगा डिसेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इफ़ A3 इज़ इक्वल टू MSC, अगर A3 MSC के इक्वल है 0 के, तो A2, A1, A0 ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू क्या की जाएगी, इग्नोर। सेकेंड इज द बाइनरी बिट इन A4 इज ट्रांसफर टू R7.5 ऑफ नॉर गेट, यानी जो बाइनरी बिट है A4 में वो ट्रांसफ़र की जाती है RST 7.5 के नॉर गेट से। बिट A4 इज़ एडिशनल, A4 जो है वो एडिशनल है, एडिशनल कंट्रोल है RST 7.5 का, यानी अगर आपको RST 7.5 को कंट्रोल करना है तो इट इज़ द एडिशनल कंट्रोल बिट, जिससे कि हम RST 7.5 को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर A4 1 के इक्वल है RST 7.5 रीसेट किया जाएगा। दिस इज़ यूज टू इग्नोर RST 7.5 विदाउट सर्विसिंग इट, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब RST 7.5 को बिना सर्विसिंग किए उसे इग्नोर करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। इफ़ A6 इज इक्वल टू SOE, अगर A6 इक्वल है SOE यानी सीरियल आउटपुट इनेबल जो कि इक्वल है 1 के, the binary bit in A7 flip flop is transferred to SOD pin of microprocessor, तो जो बाइनरी बिट है A7 फ्लिप फ्लॉप की वो ट्रांसफ़र की जाएगी SOD पिन, माइक्रो प्रोसेसर के SOD पिन में। इफ़ A6 इज इक्वल टू SOE इक्वल टू 0 देन A7 बिट इज़ नॉट ट्रांसफर टू SOD पिन, सो A7 इज इक्वल टू क्रॉस, यानी इग्नोर किया जाएगा। हैंस द डेटा ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल विद SOD पिन, तो डेटा ट्रांसफ़र किससे होगा, सिर्फ SOD पिन से। Next is RIM instruction. RIM means read interrupt mask. It is implicit addressing mode single byte instruction. This instruction is used to read the status of the various pending interrupted to receive data serially on SID pin. It is also used to read interrupt mask. इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें स्टेटस को रीड करना हो, डिफरेंट पेंडिंग जो इंटरप्ट है उनके स्टेटस को रीड करना हो, और साथ ही साथ अगर हमें डेटा रिसीव करना है SID पिन में। इसका यूज़ हम तब भी करते हैं जब हमें रीड करना हो इंटरप्ट मास्क को, यानी मास्केबल इंटरप्ट को रीड करना हो, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट RIM इंस्ट्रक्शन, जब माइक्रो प्रोसेसर RIM इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक्यूमुलेटर में, जैसा कि ये फॉर्मेट में दिया गया है। ये आप इसका फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेट इज़ the binary bit in the masking flip-flop M7.5, M6.5, M5.5 are transferred to A2, A1, A0 flip-flop accumulator, यानी जो बाइनरी बिट है मास्किंग फ्लिप-फ्लॉप M7.5, ये जो इनकी जो मास्किंग फ्लिप फ्लॉप है इनकी बाइनरी बिट को ट्रांसफ़र किया जाता है A2, A1, A0 फ्लिप फ्लॉप में।
द आउटपुट ऑफ Q1 यानी Q1 का आउटपुट वो ट्रांसफ़र किया जाता है A3 फ्लिप फ्लॉप जो एक्यूमुलेटर का है. दैट इज A3 इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू I3 इनेबल इंटरप्ट इनेबल. The binary bit in the pending status flip-flop of RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 transferred to A6, A5, A4 flip-flop of accumulator, and these pending request flip-flop are reset. यानी जो बाइनरी बिट पेंडिंग स्टेटस फ्लिप फ्लॉप की है जो कि RST 5.5, 7.5 एंड 6.5 है, ट्रांसफ़र की जाती है A6, A4, A5 फ्लिप फ्लॉप की. तो ये सब ट्रांसफ़र की जाती है A6, A5, A4 फ्लिप एक्यूमुलेटर के फ्लिप फ्लॉप में, और ये जो पेंडिंग स्टेटस फ्लिप फ्लॉप है ये रीसेट हो जाते हैं. उसके बाद द बाइनरी बिट ऑन SID पिन इज ट्रांसफर टू A7 फ्लिप फ्लॉप ऑफ एक्यूमुलेटर. यानी जो बाइनरी बिट है SID पिन के वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं A7 फ्लिप फ्लॉप एक्यूमुलेटर के A7 फ्लिप फ्लॉप पे. सो आई होप आपको ये हार्डवेयर इंटरप्ट समझ में आई हो. बट this is not the last video of the interrupt of microprocessor, क्योंकि अभी हमें सीक्वेंस भी पढ़ना है कि आखिर जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की सीक्वेंस पढ़ी थी कि उन्हें हम कैसे सीक्वेंशली फॉलो करते हैं, वैसे ही हार्डवेयर इंटरप्ट के भी कुछ सीक्वेंस होते हैं. सो उसकी मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So if you have any doubt, then write in comment section, and thank you so much for watching the video. Stay safe, stay healthy.